हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने अपने बालों में लगाया है मेहंदी। मेहंदी इस बार थोड़ा सा पतला घुल गया था, जिसके कारण वो कभी चेहरे पे टपक रहा था, कभी पीछे टपक रहा था, कभी ड्रेस में टपक रहा था। और साथ ही मैंने एक रेड वाला बैग जो आप देख रहे हैं, ये मेरी शादी के टाइम का बैग है। ये मेरे ससुराल से मिला था। तो इस ससुराल वाले बैग में मैं समेट रही हूँ पाखी और अहाना का जितना स्वेटर था उतना। और साथ ही जो भी मेरे कप स्वेटर आ रहे थे उसे मैं अलग हटा के रख रही थी। अपने स्वेटर और जैकेट को मैं एक अलग अलग से बॉक्स में रखूँगी, सूटकेस में रखूँगी, बैग में रखूँगी। और एक साथ मैंने पाखी और अहाना का सारा स्वेटर वगैरह डाल लिया है, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें से बहुत सारा स्वेटर ऐसा था जो अहाना ने पहना ही नहीं, जो एक बार भी पहना ही नहीं गया। और बहुत सारा तो बिल्कुल नया था जो मैंने वापस से ही रख दिया है। और अहाना को बहुत ज़्यादा नखरा होता है, कुछ भी चीज़ में उसको अपने हिसाब से ही कपड़े पहनने होते हैं। पाखी फिर भी एडजस्ट कर जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे ठंड का कपड़े जो है वो ठंड के स्वेटर वगैरह में समेट रही थी। तो इससे पूरा घर क्या है, काफ़ी खाली खाली हो गया था, क्योंकि इधर स्वेटर और रखने में हो जाता है काफ़ी दिक्कत। तो ऑलरेडी सामान सब बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था कि अभी स्वेटर को मैंने पैक कर दिया है। अगर हमारा ट्रांसफ़र होता है तो ये बैग मेरा ऑलरेडी रेडी रहेगा और इसे बस लेके जाना रहेगा। इसमें अब मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगी। तो इस तरह मैंने पूरा का पूरा जो भी पाखी आरा का स्वेटर था ऑलमोस्ट उसको मैंने डाल दिया है। यहाँ मैंने खोला है पाखी का अलमीरा। इस अलमीरा में ऊपर सारे जैकेट रखे हुए हैं, मेरे, पाखी के, अहाना के, और एक दो मेरे हस्बैंड के भी रखे हुए हैं। जो भी पाखी के रैक में उसका स्वेटर वगैरह था, इनर वगैरह था, वो सब मैंने साइड कर लिया है। और ये रहा दूसरा बैग मेरी शादी का। और इस वाले में अभी मैं सबसे पहले अहाना और पाखी का जैकेट निकाल रही हूँ। पहले उसकी जैकेट को समेटूँगी सब में, फिर लास्ट में मैं अपना निकालूँगी और हस्बैंड का छोड़ दूँगी। कल मुझे जाना है घर, मम्मी के घर। तो जब घर से वापस आऊँगी तब मैं फिर मेरे अपने हस्बैंड का ठंडा जो ठंडे का कपड़े हैं वो डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने वाइप्स से इस बैग को साफ़ किया, और जो भी पुराने न्यूज़पेपर डाल के रखा था उसको मैंने रिप्लेस किया नए से। और ये जैकेट ना मैंने ऑनलाइन ही फ़ोल्ड करना सीखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अहाना कुछ पीछे चोरी का काम कर रही है और कुछ वो ये मतलब अलमीरा से लेके गई है। तो अहाना ऐसे ही कभी भी कुछ काम करने जाओ तो वो करने नहीं देती है, वो कुछ ना कुछ वो आपके साथ ही, मतलब मेरे साथ ही लग जाती है। तो जिससे कभी कभी मुझे दिक्कत भी होता है। और अच्छी बात ये होती है कि अहाना ऑलमोस्ट आसपास सामने रहती है, पर काम के इसमें मैं बहुत बार उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो ये जो तरीका है ना, मैंने ऑनलाइन से ही सीखा था। और ये वाला जो जैकेट है, ये मैंने भी सेम कलर का लिया था। सोचा था कि पाखी और अब मैं एक साथ, ये पाखी का ये जैकेट है कि मैं एक साथ पहनूंगी, बट मैं कभी पहन नहीं पाई। ये जो जैकेट था ना वो मुझे थोड़ा सा टाइट होता था, तो मैं ऑलमोस्ट उसको मतलब विदाउट चैन लगा के ही पहनती हूँ। तो इस बार मुझे वो वाला जैकेट पहनने का मौका ही नहीं मिला, कि ऑलमोस्ट घर में ही रहते थे। तो ये अहाना, ये पाखी का जैकेट है जो इस बार पाखी को छोटा होने लगा है। तो आप सबसे पहले चैन लगा लीजिएगा, फिर नीचे उसको फोल्ड करना है, उसके बाद बाजू घुसाना है, और फिर लास्ट में उसका जो सर वाला पार्ट है वो भी घुसाना है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जैकेट जो होता है वो अंदर घुस जाता है। और ये जैकेट मैंने अहाना के लिए लिया था। ये 2 साल पुराना है और अभी भी उसको लूज़ ही हो रहा था, तो उसने इस बार भी नहीं पहना। आपको इसमें टैग ज़रूर दिख जाएगा लास्ट में, ये देखिए वो दिखा आपको। तो ये बिल्कुल भी नया है। तो इस प्रकार मैंने सारे जो भी जैकेट वगैरह थे और कुछ एक दो स्वेटर जो मुझे मिले थे पाखी के रैक से, वो सब मैंने समेट दिए। और ये ब्लू वाला जैकेट जो अभी मैं ले रही हूँ वो
ये पाखी का है, ये तो ऑलमोस्ट पाखी के सारे कपड़े अहाना पहन लेती है, तो इस तरह से वो सारा यूज़ हो जाता है। तो ये मेरा बैग अभी अब वो बैग भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ मैंने सिर्फ अपना जैकेट निकाला है और अभी अपने हस्बैंड का 2 जैकेट इसमें रखा हुआ था, तो वो मैंने छोड़ दिया है कि उसको मैं उनके सामान में डालूँगी ताकि खोजने में दिक्कत ना हो। नहीं तो सब ऐसा होता है कि एक में सबका डाल दो तो फिर सब बैग खुला पड़ जाता है। तो ये सूटकेस मैंने निकाला है अपने बेड के अंदर से। तो सबसे पहले मैंने सारे पुराने जो पेपर्स थे वो मैंने हटा दिए हैं और मैं एक कपड़े लेके आऊँगी और इससे मैं उसको पहले साफ़ करूँगी, नया पेपर लगाऊँगी। और दोस्तों आज मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था, मेरा खाना बनाना, खाना खिलाना सारा काम हो चुका है। और मुझे मेहंदी लगाना था क्योंकि मुझे कल घर जाना था, इसलिए किसी भी और मुझे बाद में याद आया, तो ये सारा काम करने के बाद मैंने मेहंदी लगाया है। और अभी इस टाइम पे मुझे लगता है कि 3 बज रहे होंगे। तो ये रेड वाला, ये मैंने 1 या 2 बार जैकेट पहना होगा, अब वीडियो वगैरह मैंने बनाया था तो वो आपको दिख गया होगा, ये रेड जैकेट है। और ये वाला तो मैंने इस बार एक बार भी नहीं पहना है, ये जैसा ही निकला था वैसे ही मैंने इसको भी वैसे ही डाल दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फ़ोल्ड करने पे बहुत सारा जैकेट जो है वो एक साथ इस छोटे से बैग में भी मेरा ऑलमोस्ट सारा जैकेट है ये आ जाता है। तो यही जैकेट है जो कि पाखी के साथ का है। और ये सारा मैंने फैमिली बाज़ार से लिया था, कुछ मैंने V2 से लिया था और सारे मैंने सेल में ही लिए थे। तो ये ऑलमोस्ट मेरे 50% डिस्काउंट पे ही सारे मेरे जो भी जैकेट वगैरह थे तो ये लिए थे। और ये जैकेट जब मैं भुवनेश्वर में थी तो ये मैंने रिलायंस से लिया था और ये मैंने डिस्काउंट में नहीं लिया था, ये मुझे उस टाइम पे 1500 का पड़ा था। और मैं इसको इतना पहनी हूँ और अभी भी जब भी ठंड होती है तो मैं इसी को सबसे ज़्यादा, इस ब्लैक वाले जैकेट को ही पहनती हूँ। मुझे बहुत ऐसे बोल सकती हूँ मैं पैसा वसूल है। ये भी मैंने 1-2 बार पहना है, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं पहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं जाना ही नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पहनना ही नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने सारा जैकेट वगैरह जो है वो डाल दिया है। ये लॉन्ग जैकेट है तो ये ठीक अच्छा ही लगता है। और यहाँ भी इस वाले पे भी मैंने न्यूज़पेपर डाल दिया है, तो न्यूज़पेपर डालती हूँ। मेरे को इसमें ये फ़िनाइल डालना था और मुझे पता नहीं था कि हाँ फ़िनाइल मैंने कहाँ रखा, तो कभी बाद में डाल दूँगी। और ये भी मैंने V2 से ही लिया है और इसको भी मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार पहना है। इसको पर्पल वाले को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें मुझे लगता है मैंने कम से कम 7-8 अपनी जैकेट जो है डाले थे, जबकि जैकेट ऐसा होता है कि एक डालो उसमें ही आ जाता है। और ये वाला ब्लैक स्वेटर तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। और जो भी छोटे मोटे जो थे, जो मुझे लग रहा था कि हाँ इस वाले में आ जाएंगे, वो सारे मैंने, ये सब सूट वगैरह भी मैंने एक बार भी नहीं पहना। इसको मैंने पता नहीं कब कितने जन्म से वो सूट पहना ही नहीं है। और वो ठंड का सूट है तो वो सिर्फ ठंड में ही पहन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये वाला बैग भी रेडी कर लिया है। मेरा ये उलेन वाला जो है वो सब कुछ मैंने इसमें जितना इसमें आ सकता था मैंने डाल दिया है। तो ये भी हो गया। अब मैंने बहुत शाम को, मुझे लगता है मैंने 2-3 घंटे तो रखा ही होगा, यानी मुझे ऑलमोस्ट 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास मैंने अपने बाल को सिर्फ पानी से धोया है और इसमें मैंने शैम्पू नहीं किया। शैम्पू मैं अगले दिन करूँगी। और जो मैं मेहंदी घोलती हूँ ना, मैं जावेद हबीब के इंस्ट्रक्शन के साथ से घोलती हूँ। उसमें क्या होता है ना, मैंने सिर्फ सरसों का तेल डालती हूँ मेहंदी में और पानी से, नॉर्मल वाटर से घोल देती हूँ और 1 या 2 घंटे ही रखती हूँ, फिर वापस से बाल में लगा लेती हूँ और बाल में 2-3 घंटे छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं सीधे पानी से वॉश करके नेक्स्ट डे मैं जो है वो शैम्पू करती हूँ। तो दोस्तों इस वाले मेरे जो है ये बेड के नीचे ना, या जो भी मुझे जैसे पॉलीथीन या बैग्स वगैरह मिलते हैं ना, वो मैं इसी के अंदर घुसा देती हूँ। तो इतना सारा बैग्स हो गया था, तो मैं सबसे पहले उसी को छाट रही थी। और क्या है, अभी सामान रखूँगी तो इसी बहाने क्या है ये साफ़ हो जाएगा। तो इसे मैं कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी कि जनरली यहाँ इसकी सफाई करने का मौका सूटकेस निकालने, सूटकेस रखने के टाइम पे ही होता है। तो इसलिए मैंने कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ दिया है ताकि वो साफ़ हो जाए। और यहाँ पे बैग वैग जो भी था वो सब मैंने निकाल दिया। यहाँ मेरे हस्बैंड के ये टी-शर्ट वगैरह थे, तो मैंने सोचा था कि अभी तो मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं वो सब ठीक कर पाऊँगी। हाँ, बट जब घर से मैं वापस आऊँगी अपने घर से,
तो फिर मैं ये सारे उनके बैग वगैरह ठीक करूँगी। और यहाँ मैं सारा जो भी सूटकेस वगैरह था वो सब मैं डाल रही हूँ। और मैंने ना जब पाखी हुई थी, पाखी के बर्थडे के टाइम पे मैंने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो मेरे कुछ फैमिली रिलेटिव्स वगैरह आए थे। तब मैंने बहुत सारे ऐसे गद्दे खरीदे थे। तब मैं भुवनेश्वर में रहती थी, तो इसलिए मेरे पास 4-5 ऐसे घर के नॉर्मल गद्दे होते ही है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा चादर यूज़ किया है जो मैं इन जनरली बेड वगैरह पे डालती नहीं हूँ। तो उसी को मैंने उसमें गद्दे डाल के उसको कवर कर दिया है ताकि वो भी गंदा ना हो। और इस तरह से मैंने सारा ये कर दिया। और मेरे पास एक और एक गद्दा आपको दिखा, और 2 गद्दे जो है वो मैंने दूसरे रूम के जो अलमीरा जो 2 बेड है उसमें है। तो इस तरह से मैंने उसको कर दिया है। यहाँ पे एक सूटकेस मुझे मिला है, यह सूटकेस पे भी मैं कुछ अपने स्वेटर वगैरह डालूँगी। तो फिर वैसे ही सारे जो है पेपर्स वगैरह में है वो मतलब ये करके डाल रही हूँ। और यहाँ पे ये वाला भी उलन जो सूट है मैंने एक बार भी नहीं पहना, शॉल वगैरह भी नहीं पहना। ये ब्लैक शॉल में जब बनारस गई थी तब मैंने यूज़ किया था 2-3 बार। और ये जो स्वेटर है ये तो मैंने अभी तक निकाला ही नहीं है, 2 साल पुराना मैंने ख़रीदा है। ये मेरे घर का स्वेटर है, तो इसको मैंने बहुत पहना इस तरह से। और यहाँ पे जो भी, और ये ना मैं पाखी को दिखा रही हूँ, जब पाखी छोटी थी ना तो उसको मैं इसी वाले में रखती थी। और अहाना तो हुई थी जब वो गुजरात में थी, सूरत में थी, तो वहाँ पे तो उतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत वहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और अहाना तो बिल्कुल जो गर्मी में हुई थी। और पाखी हुई थी नवंबर में, और पाखी को मैं लेके गई थी मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वही है। तो वही मैं पाखी को दिखा रही थी, और इसको मैंने वापस से ऐसे रखा है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने चश्मा क्यों लगाया है। इन जनरली जब मुझे एडिटिंग का काम करना होता है तभी मैं चश्मा लगाती हूँ, क्योंकि उसमें मोबाइल यूज़ करना होता है। और जब भी मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ तभी मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। और अभी खाना पीना सब हमारा हो गया, तो मैं पाखी को बोल रही हूँ कि पाखी अब तुम अपना बेड ठीक कर लो। और बाकी का सारा सामान मैं डाल रही हूँ कि अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी सफाई करूँ तो उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तब मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल जितने भी, और ना वो जो भी बैग वगैरह थे ना उसके कारण ये बहुत गंदे लग रहे थे, तो सारे मैंने बैग्स जो है वो एक साथ कर दिए। और ये मैंने वो उस रूम का साफ़ कर दिया। पाखी अपना बेड ठीक कर रही है। पाखी हमेशा मेरा बहुत हेल्प कर देती है, बेड वगैरह बना देती है, तो इससे मुझे बहुत आराम हो जाता है। बस अहाना खाना खाने लगे तो मेरी जो टेंशन है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ इस वाले को भी मैं इसलिए क्लीन कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह फिर काम वाली आएगी तो फिर मुझे परेशानी होगी। तो ज़्यादातर जो सामान बिखरा हुआ था ना वो बैग्स ही थे, तो सारे को मैंने एक जगह समेटा। और जो भी सूटकेस वगैरह था तो सूटकेस को मैंने हटाया था, तो जिसके कारण वो काफ़ी गंदा हो गया था। मैंने सोचा था कि काम वाली से ही झाड़ू पोछा करवाऊँगी, बट इससे क्या पूरा घर फैला रहता, तो मैंने सोचा कि चलो खुद से ही झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू लग जाएगा तो फिर पोछे की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वही मैंने सारा समेट के और उस जगह पे झाड़ू लगा दिया, और अच्छे से जो वॉल वगैरह थे सब पे भी झाड़ू लगा दिया, जो जाले वगैरह थे, क्योंकि जनरली यहाँ की बहुत रेयर सफाई होती है। जैसे अभी मैंने बैग हटाया तभी मैं करती हूँ। और फिर मैंने जो भी गंदगी थी, जो भी पेपर्स वगैरह थे, उसको मैंने एक कोने में डाल दिया, क्योंकि रात के टाइम में हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो भी हो घर का कूड़ा जो है वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए। और इस तरह से मैंने जो भी हो साफ़ एक सब झाड़ वाड़ के, आप देख सकते हैं रैपर वगैरह जो भी हो उसको, फिर मैंने ये बैग को भी मैंने बाहर से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जो भी सामान वगैरह थे, क्योंकि मुझे 2 दिन के बाद निकलना था, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अभी घर से आऊँगी तब मैं सारा साफ़ करूँगी। और ये अहाना और पाखी का प्ले रूम है, यहाँ अक्सर वो खेलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़्यादा दिखाऊँगी कि हाँ मैं घर जा रही हूँ। वहाँ मैंने होली का भी थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस बनाया है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यही सब है, और बहुत ज़्यादा खूब तो रंग नहीं खेला, लेकिन थोड़ा बहुत खेला। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।